क्या अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना कोई अपराध है? पुलिस हमारे साथ अपराधियों जैसा सुलूक कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हमने एक खबर बताई थी जहां एक 86 वर्षीय बुजुर्ग ने 12 बार वैक्सीन लगाया था और ये दावा कर दिया था कि इस 12 बार वैक्सीन लेने से मेरा हर तरीके का दर्द खत्म हो गया, चाहे वो कमर दर्द हो, कहना दर्द हो या फिर पैर में दर्द हो। और हर किसी को सलाह दी थी कि आप लोग भी जो है कोरोना वैक्सीन लीजिए, ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जिसके बाद वहाँ के स्वास्थ्य विभाग पर ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर एक बुजुर्ग ने 12 बार वैक्सीन कैसे ली? हालाँकि उन स्वास्थ्य अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई हुई इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अब खबर ये है कि उस 86 वर्षीय जो बुजुर्ग हैं, उनके घर देर रात पुलिस ने बाकायदा दबिश दी और उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे साथ अपराधियों जैसा सुलूक हो रहा है। क्या अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना कोई अपराध है? ये सच है कि हमारे पति ने 12 बार वैक्सीन लिया और इससे उनकी सेहत में काफ़ी सुधार हुआ। जब वो लगातार वैक्सीन ले रहे थे, तब उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए वो बार-बार उन्होंने वैक्सीन लिया। वहीं ब्रदेव मंडल का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए, अपनी गैर जिम्मेदारी को छिपाने के लिए हम पर कार्रवाई कर रही है। अगर हमने 12 बार वैक्सीन लिया है, तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी जिम्मेदार है और ये सवाल भी उठना लाज़मी है। आपको याद होगा मुजफ्फरपुर का आंखपुड़वा कांड, जहां दर्जनों लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। क्या इस बात को लेकर कोई अपडेट है कि क्या उन डॉक्टरों पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बता दें कि खबर ये भी है कि 2 बच्चों को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड दे दिया गया और उनकी मां परेशान थी कि उनके बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। क्या उन स्वास्थ्य के कर्मचारियों के साथ कोई कार्रवाई हुई? यहाँ कानून अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर लोगों के लिए अलग-अलग है। आपको पता होगा कि जहाँ एक बूंद शराब पीने पर बरसों की जेल होती है, वहीं जो जेल में कैदी बंद होता है, उसे बाकायदा अस्पताल ले जाने के नाम पे पुलिस जो है, वो होटल ले जाती है, वहाँ शराब की पार्टी होती है और जब पुलिस वहाँ दबिश देने पहुँचती है, तब वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। मतलब साफ है कि जो पुलिस वहाँ दबिश करने पहुँचती है, वही सूचना दे देती है कि हम लोग धर-पकड़ करने आ रहे हैं। तो लगातार ये सवाल उठना लाज़मी है कि आखिर कानून जो है, वो मजबूत के लिए और कमज़ोर के लिए अलग-अलग क्यों है? ये सच बात है कि उस बुजुर्ग ने 12 बार वैक्सीन लिया, वो गलत किया, लेकिन क्या उन स्वास्थ्य अधिकारियों की कोई ज़िम्मेदारी है? क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है? लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने की वजह से कोई मरीज़ मर जाता है। क्या अब तक इस बात का कोई अपडेट है कि उन डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई हुई है? जब भी किसी डॉक्टर पर कोई कार्रवाई होती है, तब उनका संगठन सड़क पर उतर आता है और सरकार बैकफुट पर चली जाती है। लेकिन एक 86 वर्ष का बुजुर्ग अगर 12 बार वैक्सीन ले ले, तब एक अपराधी की तरह उसके साथ सलूक किया जा रहा है, ऐसा उनकी पत्नी का दावा है। और वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी कहा कि देर रात जिस तरह से दबिश दी गई, वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। उनके साथ अपराधी जैसा सलूक किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वो जो 86 वर्षीय बुजुर्ग हैं, काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन चूँकि उन्होंने जब वैक्सीन लिया, तो उनकी सेहत में सुधार हुआ, इसलिए उन्होंने जो है 12 बार वैक्सीन लिए थे। तो सवाल तो ये पुलिस प्रशासन पर उठेगा कि जब बिहार में डकैती होता है, वो 40 मिनट तक आतंक मचा के चले जाते हैं। जब स्थानीय लोग सूचना देते हैं, थाना मात्र 500 मीटर की दूरी पर होता है, जहां 5 मिनट में पुलिस को आना चाहिए, वो डेढ़ घंटे में आते हैं। वो तब जब वहां 40 की संख्या में डकैत आतंक मचाकर चले जाते हैं। लेकिन जब एक कोई बुजुर्ग जो है इस तरह की गलती करता है, तो उस पर कई तरह के जो आरोप लगते हैं, कई तरह की एफआईआर दर्ज होती है कि उन्होंने संपत्ति नष्ट किया है, सरकारी आज्ञा का अवहेलना किया है। इस तरीके को लेकर उन पर शिकायत दर्ज की गई। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कोरोना का प्रोटोकॉल लगा हुआ है। सवाल ये उठना चाहिए कि कई पुलिसकर्मी बिना मास्क देखे जा सकते हैं। कई नेता, यहाँ तक कि जो मंत्री नितिन नवीन हैं, वो भी बिना मास्क देखे गए थे। जब सवाल पूछा गया कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तब उन्होंने कहा कि अभी स्थिति उतनी भयावह नहीं हुई है। तो सवाल ये बार-बार उठेगा कि कानून जो है, वो मजबूत के लिए और कमजोर के लिए अलग-अलग क्यों है? तो लगातार उनकी पत्नी ये दावा कर रही हैं कि उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक हो रहा है। क्या अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना कोई गलत बात है? हमारे पति को फायदा हुआ, इसलिए वो बार-बार वैक्सीन ले रहे थे। और वहीं ब्रह्मदेव मंडल ने कहा कि इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है कि आखिर मुझे 12 बार वैक्सीन क्यों लेना पड़ा? वो हमें रोक सकते थे, लेकिन इसमें स्वास्थ्य विभाग अपनी लापरवाही, अपनी गलती को छिपाने के लिए कहीं न कहीं मुझे प्रताड़ना दे रही है, मुझे परेशान कर रही है। साफ तौर पे ये एक बड़ी खबर है, जहाँ एक जो खबर है, ये पिछले दिनों काफ़ी वायरल हुआ था कि एक बुजुर्ग ने 12 बार वैक्सीन लिया और ये दावा कर दिया कि सभी लोग लीजिए, इस वैक्सीन को लेने से तमाम तरीके का दर्द, चाहे वो कहना दर्द हो, ठेहुना दर्द हो या किसी भी तरह की दिक्कत होती है, वो खत्म हो जाता है। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई। ये सही है कि अगर उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन देर रात इस तरीके से एक अपराधी की तरह उनके घर में दबिश देना, उनकी पत्नी का आरोप है दरवाज़ा तोड़ा गया, तो ये कई तरह के सवाल खड़ा करता है। सवाल ये खड़ा करता है कि आखिर स्वास्थ्य के कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप देखते रहिए जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी, तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।